के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कभी बीजेपी में पदाधिकारी नहीं रहा, ना मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं सामाजिक रूप से साथ हूँ, क्योंकि अगर एक पार्टी अच्छा काम कर रही है, एक अच्छा मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तो उस पार्टी को वोट करना चाहिए, उस आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात जो फैला रहे हैं कि मोदी योगी जी जो है मुसलमानों का विरोधी है, कहीं विरोधी नहीं है। जो आदमी गलत काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई करी। और अगर कोई आदमी ठाकुर समाज में गलत काम करेगा, कार्रवाई उस पर भी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरधना विधानसभा क्षेत्र की 24वीं में भाजपा नेताओं ने डाला डेरा की भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान को जिताने की अपील। राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईपी सिंह, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, ठाकुर प्रतीश कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष विमल शर्मा आदि ने मोर्चा संभाला है। सरधना विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा गांव में हुई महापंचायत के बाद ठाकुर 24वीं में ताबड़तोड़ पंचायतों का दौर जारी रहा। बुधवार को क्षेत्र के सलावा, कपसाड़, भंबोरी और खेड़ा गांव में बड़ी पंचायतें हुई। पंचायतों में क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल रहे। राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता गांव कपसाड़ निवासी वाईपी सिंह सोम, वरिष्ठ समाज सेवी ठाकुर प्रतीश कुमार सिंह, क्षेत्रीय महासभा के जिलाध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह गोटका ने पंचायतों की अगुवाई की। पंचायतों में भाजपा के समर्थन में ठाकुर 24वीं के लोग इकट्ठा हुए। सभी ने खेड़ा महापंचायत पर विरोधी टिप्पणी करते हुए भाजपा विरोधी चेहरों को ठाकुर समाज पर कलंक बताया और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। सलावा गांव स्थित मंडी परिसर में हुई पंचायत के संयोजक क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह गोटका व ठाकुर प्रतीश कुमार सिंह गोटका रहे। पंचायत का संचालन प्रधानाचार्य सुशील सोम ने किया। यहां आयोजित पंचायत के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर शिव कुमार राणा, पूर्व जिलाध्यक्ष विमल शर्मा, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गांव कपसाड़ निवासी ठाकुर यशपाल सिंह सोम, राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह के पुत्र कृष्ण कुमार सिंह तोमर रहे। पंचायत में मुख्य अतिथि व सभी गणमान्य लोगों का ग्रामीणों द्वारा फूल माला से स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी वक्ताओं ने लोगों को बताया। ठाकुर समाज की सरकार में भागीदारी को भी लोगों के सामने रखा गया। भाजपा को बिना भेदभाव के काम करने वाली पार्टी बताया। देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को ध्यान में रखकर भाजपा प्रत्याशी को वोट करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने पंचायत में सपा कार्यकाल में हुए जुल्मों को भी लोगों के सामने रखा। पंचायत में रणवीर सिंह, नरेश राणा, विनोद राणा दौलतपुर, ओपी तोमर, धर्मपाल सिंह तोमर, उदय प्रताप सिंह पाली, प्रधान जयकुमार, सुनील प्रधान अखेपुर, सतीश चौहान मवाना, वीर दमन मवाना, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष पिंकी सोम, अनिल प्रधान कुसावली, एडवोकेट कुलदीप त्यागी महादेव आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आर्यन सोम, वीर सिंह सोम, सुनील त्यागी, कृष्णवीर सिंह उर्फ निक्की तोमर, सुखविंदर सिंह, बाबू चौहान, मनीष पुंडीर, ईश्वर त्यागी महादेव आदि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है। 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरधना। कल एक पंचायत हुई थी, महापंचायतों का दौर जारी है और एक रिप्रेजेंटेशन लिया गया समाज में। सबका ले लिया। समाज भाजपा का विरोध कर रहा है, क्या तर्क है आपका? देखो, आप कल की पंचायत में गए थे, उसमें बाहर के लोग बुलाए गए थे और वो समाजवादी पार्टी से स्पॉन्सर पंचायत थी। पंचायत समाज की कभी भी किसी राजनीतिक विशेषण नहीं करती है, समाज के हित का काम पार्टी करती है। वहाँ समाज के हित की कोई बात नहीं करी गई, केवल ये तय करा गया कि पार्टी में किसे वोट देना। आज आप यहाँ मौजूद हैं, यहाँ 24 के 5000 आदमी इकट्ठे हुए और 24 के आदमी हमने बाहर का कोई आदमी नहीं बुलाया। ये वोटर हैं असली और ये वोट सिद्ध करेंगे कि इन्होंने 25 साल से बीजेपी को वोट देते जा रहे हैं, फिर बीजेपी को वोट देंगे। और हम कभी विरोधी नहीं रहे, लेकिन हमारा कहना है कि अगर समाज में इस तरह की बदयांती फैलाई जाएगी, हमारे समाज को अलग काटने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। अगर उनकी बात माने तो उन्हें आगे लेके चलेंगे, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे
तो समाज को अलग करने का काम करेंगे। क्षत्रिय समाज पूरा बीजेपी के साथ है। और जहाँ तक बाल्यान जी की बात है, बाल्यान जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जो समाज ये बात उड़ा रहा है कि उन्होंने काम नहीं करा, काम बहुत तो बहुत काम करा उन्होंने। सब लोग बैठे क्षेत्र के हैं, बहुत काम करा। जितना काम उनकी नॉलेज में आया वो काम करने का काम करा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बात उड़ाई गई कि जब वहाँ भर्ती हो रही थी तो उन्होंने वहाँ जाट समाज के लोगों की भर्ती कराई, ठाकुर समाज के लोगों की भर्ती नहीं कराई। मैं आपके माध्यम से कह रहा था, चाहता हूँ कि जो राजपूत के जनप्रतिनिधि थे, जिस टाइम भर्ती चल रही थी, वो अपने राजपूतों के लिए उन्होंने क्या क्या मुझे ये बताते हैं। बस वो क्यों नहीं गए अपने आदमियों के लिए, क्या वहाँ क्यों नहीं वहाँ पहुँचे मुजफ्फरनगर में? अपने समाज को पीछे करके और दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ के ऐसा काम नहीं करते। और क्षत्रिय समाज अपने आप में सक्षम है हर काम करने के लिए। हमने तय करा है कि हम योगी आदित्यनाथ आए थे, हम योगी जी के साथ हैं। योगी जी को अब की बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, हमारे पे कर्ज है ठाकुर समाज पे, हम उसे उतारने का काम करेंगे। और योगी सब समाज के काम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईमानदारी से बताओ कि जो बीजेपी सरकार ने काम किए, हिंदू मुसलमान सबके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम नहीं हो रहा? अगर कोई योजना है, मुसलमान भी उतना फ़ायदा उठा रहे, हिंदू भी उतना फ़ायदा उठा रहे। हिंदू मुस्लिम की कहीं बात नहीं है। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में ये सिद्ध होगा कि चौबीसी का असली नेता कौन है। चौबीसी के लोग खुद नेता हैं, इनका कोई नेता हो नहीं सकता। जो इन्हें बेचने का काम करेगा इनका नेता नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, क्या कारण है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? कोई कारण नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ है। ये रणबीर सिंह रावत हैं, अमरपाल के टाइम चुनाव लड़ रहे, विजय सिंह के बैठे, अब यहाँ बिराल के प्रधान जी खड़े हुए थे, ये सारे हैं, सब लोग हैं, ये दिनेश हैं, किरणपाल है, टेन्ने के, सारी 24 यहाँ खड़ी हुई है। वो उनके व्यक्तिगत कारण है। मैं अहमद मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कभी बीजेपी में पदाधिकारी नहीं रहा, ना मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं सामाजिक रूप से साथ हूँ, क्योंकि अगर एक पार्टी अच्छा काम कर रही है, एक अच्छा मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तो उस पार्टी को वोट करना चाहिए, उस आदमी को सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात जो फैला रहे हैं कि मोदी योगी जी जो है मुसलमानों का विरोधी है, कहीं विरोधी नहीं है। जो आदमी गलत काम करेगा, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई करी। और अगर कोई आदमी ठाकुर समाज में गलत काम करेगा, कार्रवाई उस पर भी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, जो पंचायत हुई है, पूर्व में जो पंचायतें हुई है, ये उसका डैमेज कंट्रोल है या कुछ और? कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है किसी पंचायत में भी। यहाँ का वोटर बहुत समझदार है। सर्व समाज, क्योंकि मोदी जी की नीतियाँ सर्व समाज के लिए, गरीब के लिए, ना जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कुछ लोगों को व्यक्तिगत कारणों से नाराज़गी थी, वो सब ठीक हो रही है। और मैं समझता हूँ, ये जानते हैं कि देश का कहाँ राष्ट्र जा रहा है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र दुनिया में आज सबसे आगे जा रहा है। और अब सब गरीब के लिए, मैंने कहा, अभी कहा, 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 3 करोड़ को और मध्यम वर्ग को देने जा रहे हैं। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया, अब तक गरीबों के लिए था। 13 करोड़ अब तक आयुष्मान कार्ड बांट दिए गए। और अब 70 वर्ष से ऊपर का, किसी धर्म का, किसी जाति का, गरीब है, अमीर है या मध्यम वर्ग का है, हर किसी को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। ये है। राजपूतों का विरोध इस बात को लेकर है कि राजपूतों की हिस्सेदारी कम हुई है। राजपूतों की हिस्सेदारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये कहना 100% गलत है। एक टिकट पश्चिम में कम हुआ है तो वो ब्रज क्षेत्र में बढ़ गया है, और उधर भी बढ़ा है, काशी में बढ़ा है, अवध में है, हर जगह हिस्सेदारी है। कोई क्या बताना चाहेंगे जनता को, कहाँ बढ़े हैं टिकट? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजपूतों की हिस्सेदारी कम नहीं हुई है। हमारे यहाँ से मुरादाबाद से सर्वेश सिंह लड़ रहे हैं। आगे हम चलते हैं, बुंदेलखंड में 2 सीट हैं, एक राजपूत को दिया, पुष्पेंद्र चंदेल लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे कानपुर क्षेत्र आता है, कानपुर से हमारे देवेंद्र भोले लड़ रहे हैं। ब्रज क्षेत्र आता है, ठाकुर जयवीर सिंह और विश्वजीत सिंह दोनों लड़ रहे हैं। अवध क्षेत्र आता है, राजनाथ सिंह और दूसरे हमारे लल्लू सिंह चौहान अयोध्या से, दोनों लड़ रहे हैं। और काशी क्षेत्र से चंद्रशेखर जी के बेटे नीरज जी, और दूसरे जौनपुर से हमारे कृपा शंकर सिंह, ये लड़ रहे हैं। और केसरगंज से ब्रजभूषण शरण जी लड़ने जा रहे हैं। पहले से भी 2 टिकट अधिक हुए हैं। कौन कहता कम हुए हैं? और दूसरी बात, कौन सी पार्टी है, मैंने तो बोला नहीं, पर मैं आपके सामने जरूर कहना चाहता हूँ, किसको वोट देंगे? बीजेपी को नहीं तो किसे देंगे? जिसने 22 ठाकुरों को सीधे खड़े करके बम्बई में गोली से उड़ाया, उसको लोकसभा में भेजने का फूलदेव काम किसने किया? पहले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सरकार को गिराने का काम किसने किया? और कौन कार सेवकों पर गोली चला रहा था? उस पार्टी को वोट देंगे। राजपूत कभी वोट नहीं दे सकता, सपा को कभी वोट नहीं दे सकता। ये वही पार्टी है जो कहती है राजपूत हमें वोट नहीं करता, इसे टिकट नहीं देंगे। आज वो राजपूतों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। वो बताएं
सपा और बसपा वाले और कांग्रेस वाले कितने राज्यसभा में भेजे हैं आपने? आज भी 4 बैठा रखे हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने। क्या कितने कारण है? भेजे? क्या कारण है? मुख्यमंत्री बना रखे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में मुख्यमंत्री है। मोदी जी जाति के आधार पर निर्णय नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 24 में कितना बदलाव होगा आपका? और यदि गाजियाबाद का टिकट कटा किसी भाई को दिया, पार्टी का कार्यकर्ता को दिया, उसके लिए दोषी इसी समाज के लोग हैं जो जाके कह रहे गाजियाबाद से टिकट हमें दे दो, मेरठ से टिकट हमें दे दो, और वीके सिंह का काट दो। ये सारे एक ही बात कह रहे थे। तो मैंने कहा था ऐसा नहीं है, तो वीके सिंह का कटा है तो हमारे उधर बढ़ गए, क्षेत्र में बढ़ा दिए। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में भाजपा कैंडिडेट को किस नजर से देखते हैं? मुजफ्फरनगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। 24 में आप आए हैं, आप कितना बड़ा बदलाव मान रहे हैं? 24 भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मतदान करते हुए सरधना में दोराला रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास गुलावलीवाल रेस्टोरेंट एवं गेस्ट हाउस में अच्छे रूम के अलावा नाश्ता, लंच, डिनर, फास्ट फूड, इटालियन पिज्जा आदि मिलता है। यहाँ किट्टी पार्टी, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, एंगेजमेंट आदि कार्यक्रमों की सुविधा के साथ 4 किलोमीटर के दायरे में न्यूनतम ऑर्डर 300 रुपए पर होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।